अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। बोनलेस चिकन के मैंने पीसेस नहीं करवाए थे, फुल ब्रेस्ट पीस ही मंगवाया था ताकि जितने साइज के क्यूब्स मुझे चाहिए वो मैं खुद ही बना लूंगी। चिकन को पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था, फिर इसे थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1-2 घंटे फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर इनके क्यूब्स एक जैसे साइज के कट हो जाते हैं और जिस भी शेप में आप काटना चाहें इजीली इनको शेप दे सकते हैं। जैसे कुछ चाइनीज डिशेज ऐसी होती हैं जिनमें चिकन को बहुत बारीक और लंबाई में काटना होता है, तो उसके लिए ये तरीका बेस्ट है। इसे धोकर 1-2 घंटे फ्रीजर में रखें ताकि ये सेट हो जाए और फिर इजीली इनकी कटिंग कर लें जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं। चलें जी, अब मैं कटिंग कर लूँ। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि चाइनीज डिशेज में सबसे ज्यादा टाइम वेजिटेबल्स की कटिंग में लगता है, पकाने में इतना टाइम नहीं लगता। इसलिए मैं साथ साथ करूंगी आपसे अच्छी और समझदारी वाली बातें जिससे आपको भी फायदा हो और मुझे भी। इख्तलाफात क्यों होते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा इख्तलाफात सास और बहू में होते हैं या हस्बैंड वाइफ में होते हैं। इख्तलाफ बहन भाई में भी होते हैं, इख्तलाफ माँ बाप में भी होते हैं, रिश्तेदारों से भी होते हैं। तो इन बातों की टेंशन लेकर हम बात बात पर रोने लग जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। हम हंसना छोड़ देते हैं, खुश रहना छोड़ देते हैं और इन टेंशन की वजह से हम अपने जिस्म के अंदर रोज़ एक नई बीमारी की जगह बना रहे होते हैं। कभी बीपी हाई हो गया, कभी बीपी लो हो गया, कभी शुगर हाई, कभी शुगर लो, हर टाइम बॉडी पेन होना, कुछ करने को दिल ना करना, सारा दिन फजूल सोच कर बीमार पड़ जाना। इन सब की एक ही रीजन होती है टेंशन। हम कितने आराम से कह देते हैं ना किसी को भी कि टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन कोई भी शौक से नहीं लेता। टेंशन हर टाइम तैयार होती है कि वो हमें किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन इस टेंशन को हमने खुद तक नहीं आने देना, इससे दूर भागने की कोशिश करनी है। अब वो कैसे, तो वो भी बताती हूँ, साथ जो मैं काम कर रही हूँ वो भी बता दूं। जितने क्यूब्स मुझे चाहिए थे वो मैंने बना लिए और बाकी का चिकन जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में रख दिया। अब वेजिटेबल्स में मैंने गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च ली है। मटर इन चावलों में नहीं डलते, बस इनकी कटिंग करूंगी। उसके बाद फिर आज थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस बनाएंगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने अपनी टेंशन को खत्म कैसे करना है और उसका बहुत आसान सा हल है। जिसने वो समझ लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया उसकी टेंशन अल्लाह ऐसे दूर करेगा जैसे कभी उसे कोई टेंशन थी ही नहीं। और वो आसान सा हल है पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना और अपने अंदर से नेगेटिविटी को खत्म करना। नेगेटिविटी क्या होती है? कोई बंदा आपके सामने सही बात भी कर रहा हो और आप उसका खुद ही गलत मतलब निकालना शुरू कर दें। अब मिसाल मैं आपको सास और बहू के दरमियान गलत फहमियों की देती हूँ। गलत फहमियाँ और इख्तलाफात आपके रिश्ते के दरमियान तब आते हैं जब आपके रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आता है। वो रिश्ता माँ बाप का हो सकता है, बहन भाई, मियाँ बीवी, किसी का भी हो सकता है। जब तीसरा बंदा आपके रिश्ते में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो आप समझ जाएं कि अब इस रिश्ते की डोर टूटने वाली है। इसको जोड़े रखने की कोशिश, हिम्मत, मेहनत सब अब आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपने इस डोर को टूटने दिया तो वो कभी जुड़ेगी नहीं। जितनी मर्जी गिरें लगा लें वो खुलती जाएंगी, कभी जुड़ेंगी नहीं। कभी भी किसी तीसरे बंदे की वजह से अपने रिश्ते को खराब ना करें। अब मिसाल के तौर पर सास और बहू के दरमियान किसी बात की वजह से झगड़ा हो जाता है, नाराजगी हो जाती है और उसी दौरान कोई तीसरा बंदा आपसे आकर ये कह दे कि आपकी सास ने आपके बारे में ये बात कही है, वो बात कही है, या आपकी बहू ने आपके बारे में कोई गलत बात की है, तो फौरन इन बातों पे यकीन कर लेने से आपके अंदर नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि उस टाइम पर तो आप पहले ही गुस्से में होते हैं और जो भी आपसे आपकी बहू या आपकी सास के बारे में कोई नेगेटिव बात बता रहा होता है तो आप फौरन यकीन कर लेते हैं। उस टाइम पर आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए और जो तीसरा बंदा आपको बात बता रहा हो उसको भी खामोश करवा दें, क्योंकि ये आपके घर के मामले हैं। एक छोटी सी बात है कि आप हर बात अपनी सास के साथ शेयर नहीं कर सकते जो आप अपनी माँ के साथ शेयर करती हैं। ऐसा ही शोहर के साथ भी होता है। वो जो बात अपनी माँ के साथ शेयर कर सकते हैं वो अपनी सास के साथ नहीं कर सकते। ना ही शोहर अपनी सास को माँ बना सकता है, ना बीवी अपनी सास को माँ बना सकती है, और यही हकीकत है। लेकिन जहाँ बात आती है इज्जत की तो वो आपने हर सूरत करनी है, चाहे वो आप सास समझ कर लें या फिर शोहर की माँ समझ के कर लें। यहाँ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सास और बहू का रिश्ता इतना बुरा नहीं होता। ये रिश्ता खराब तब होता है जब आप सास को माँ और बहू को बेटी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सास कभी आपकी माँ नहीं बन सकती, वो सिर्फ आपके शोहर की माँ होती हैं, और बहू आपकी बेटी नहीं बन सकती, वो सिर्फ उनकी बेटी होती है जिन्होंने उसको पैदा किया है, उसकी परवरिश की है। एक छोटी सी बात है, जब आप सास को अपनी माँ बनाने की कोशिश करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जैसे अम्मी मुझसे प्यार करती हैं, मेरी हर बात मान लेती हैं, वैसा मेरी
सास भी मेरे साथ करेंगी। लेकिन जब फिर वैसा नहीं होता तो उस वक्त जो आपके दिल पे चोट लगती है वो आप ही समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर सास ने आपको अपनी बेटी बनाया हो और आपकी कोई बात उनको पसंद ना आए और वो ये बात आपके सामने कह दें कि मेरी बेटी होती तो वो ये काम ना करती, तो फिर आपकी सास का दिल दुख जाता है और फिर इस तरह इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर एक दूसरे की बातें बुरी लगने लग जाती हैं और यही टाइम होता है अपने माइंड को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखने का, सब्र तहम्मुल से बात करने का। रिश्तों को निभाना कोई मजाक नहीं है। अपने सगे माँ बाप, सगे बहन भाइयों से तो हम रिश्ते निभाते नहीं सही तरीके से, और नई बहन हम बना लें, नई माँ, नई बेटी बना लें, ये रिश्ते बनाने बहुत आसान है लेकिन निभाने बहुत मुश्किल होते हैं। ये बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, खास तौर पर चाइनीज डिशेस बनाने में। जब आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाइनीज में कुछ बनाना हो तो आप इनकी तैयारी एक दिन पहले करके रख लें। अब ये जो सारा काम मैं कर रही हूँ ये मैंने एक दिन पहले कर लिया था। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि एक दिन पहले मैंने क्या क्या काम कर लिए थे। सबसे पहले तो मैंने चिकन की क्यूब्स बनाकर फ्रीजर में रख दिए थे विदाउट मैरिनेशन, क्योंकि चिकन मंचूरियन बनाने के लिए चिकन को 20 से 25 मिनट मैरिनेट करने की जरूरत होती है। इसे ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए नहीं रखना, 20 से 25 मिनट काफी होते हैं इसकी मैरिनेशन के लिए, तो वो मैं नेक्स्ट डे ही करूंगी। आज सिर्फ चिकन की क्यूब्स बना के रख दूंगी। इसके बाद जितनी भी वेजिटेबल्स थी उन सब की कटिंग करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। वेजिटेबल ज्यादा थी तो जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने डिस्पोजेबल बॉक्सेस में डालकर फ्रिज में रख दी थी और बाकी को मैंने जिपलॉक बैग्स में डालकर फ्रीज कर दिया था। चिकन और वेजिटेबल्स की तैयारी हो गई। इसके अलावा मैंने चावलों को रात में बॉईल करके ठंडे करके फ्रिज में रख दिया था। अब ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो नेक्स्ट डे आप फटाफट अपनी डिश रेडी कर लेंगे, टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, और दूसरा ये कि चाइनीज राइस में जितने चावल सेट होंगे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, आप 5 से 6 घंटे पहले चावलों को बॉईल करके रख लें या फिर एक दिन पहले बॉईल करके रख लें, क्योंकि बॉईल करने के फौरन बाद अगर आप चाइनीज राइस बनाएंगे तो चावल टूट जाएंगे, क्योंकि इसमें मिक्सिंग बहुत ज्यादा करनी होती है तो बार बार चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। तो जी ये 3 काम मैंने एक दिन पहले कर लिए थे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि एक दिन पहले चावल बॉईल करने से चावल बासी हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताएं, घर में जब आप चावल बनाते हैं और अगर वो बच जाएं तो नेक्स्ट डे खा लेते हैं ना। और इसके अलावा जब आप किसी रेस्टोरेंट में चाइनीज खाने के लिए जाते हैं और 15 से 20 मिनट में आपके सामने चाइनीज राइस आ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो उसी टाइम आपके लिए चावल बॉईल करते हैं और 20 से 25 मिनट में आपको चाइनीज राइस के साथ चिकन मंचूरियन भी सर्व कर देते हैं। फर्क बस ये होता है कि जहां आप बैठकर खा रहे होते हैं उस जगह पर बैठने के लिए आते हैं और खाते हैं, और ऑर्डर करते वक्त आप उनसे ये सवाल करते हैं कि खाना कितनी देर में आ जाएगा। तो वहाँ आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। अच्छी जगह पे जाकर पैसे देकर खाने का अपना ही मज़ा है, वो चाहे जैसा भी हो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने उसके पैसे दिए होते हैं। इसी तरह जो लोग मीठे के बहुत शौकीन होते हैं और वो रेस्टोरेंट में जाकर मतंजन या जर्दे का ऑर्डर कर देते हैं तो आपको क्या लगता है वो उसी टाइम सिर्फ आपके लिए चावल उबालते हैं, फिर चाशनी बनाकर मुरब्बे शुरब्बे डाल के आपको पेश करते हैं, या फिर पहले से बने हुए जर्दे को बार बार गर्म करके आपको सर्व कर देते हैं? नहीं, चावल वो भी पहले बॉईल करके पैकेट्स बनाकर रख लेते हैं। जब कोई ऑर्डर आ जाए तो सिर्फ चाशनी बनाई और चावल मिक्स किए, मुरब्बे डाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं, और ये जी तैयार हो गया शाही किस्म का जर्दा। बस जी ये सब तैयारी करने के बाद मैं सो गई। सुबह सुकून से उठकर नाश्ता किया और नाश्ता करते करते 10 बज गए। 2 बजे मैंने सबके लिए लंच रेडी करना था और लंच में आज बनेगा चाइनीज। 12 बजे मैंने बनाना स्टार्ट किया था और 1 से 1.5 घंटा मुझे बनाने में लगा और 2 बजे से पहले पहले सब रेडी हो गया था। यही अगर सब कुछ मैं एक ही दिन में करती तो शायद सुबह किचन में जाती और सारा दिन किचन में ही गुजर जाता, क्योंकि मैंने खाना भी बनाना था और वेजिटेबल्स भी ज्यादा आ गई थी, उन सब की कटिंग करनी थी। तो विदाउट हेल्पर आपको इन सब कामों में टाइम तो लग जाता है।
ये डिश मेरी सास को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने खाकर तारीफ़ भी की और मुझे गिफ्ट भी दिया। गिफ्ट में 1000 रुपीज़ थे, 500 तो आज की चाइनीज़ डिश के थे और 500 किस चीज़ के थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो वीडियो भी एडिट हो रही है, जल्द ही अपलोड कर दूंगी, मे बी नेक्स्ट वीक। कभी कभी तो आपकी सास आपके हस्बैंड से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं और हस्बैंड शायद इस डर से आपकी तारीफ़ नहीं करते कि कहीं उनको कुछ देना ना पड़ जाए या फिर हम कोई फरमाइश ना कर दें। तो ये सब ज़िंदगी में चलता रहता है, कभी किसी से गलतियाँ हो गई, कभी हमसे गलतियाँ हो गई, कभी किसी की वजह से हम परेशान हो गए, कभी हमारी वजह से कोई परेशान हो गया। ज़िंदगी का नहीं पता किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। जो ज़िंदगी हमें मिली है उसे खुशी से गुजार लें। खुशी से गुजारे हुए 5 मिनट भी आपको हमेशा याद रहते हैं। 5 गिलास मैंने चावल बनाने हैं, उसके हिसाब से सब चीज़ों की क्वांटिटी ली है। इन चावलों को मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रखा था और इनको उबालने के लिए 15 गिलास पानी के डाले थे। 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून नमक का शामिल किया था। इन चावलों को फुली कुक करना है और जब इसका पानी ड्रेन करेंगे तो एक बार इन चावलों पे रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी डाल देंगे ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी अगर आप गरम गरम चावलों पे डालेंगे तो चावल मुड़ जाएंगे और चावल बने हुए भी टेढ़े मेढ़े से लगेंगे। बस जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको फ्रिज में रख देंगे। चावलों को मैंने रात 12 बजे बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था। चलें जी, सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। जब तक चिकन मैरिनेट होगा तब तक मैं एग फ्राइड राइस बना लूंगी। चिकन क्यूब्स 600 ग्राम लिए थे, मतलब आधा किलो से ज़्यादा है। इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें 1/4 कप चला जाएगा कॉर्नफ्लोर। किसी भी कंपनी का आप ले लें, पहले मैं नेशनल का यूज़ करती थी, इस बार वो नहीं मिला तो रफान का ले लिया था, ये भी अच्छा है। 1/4 कप इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। ये मेरे पास ख़त्म हो गई है, जितनी भी थी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा भी शामिल किया था। आप चाहें तो डाल लें, लेकिन इसको डालने से थोड़ा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इतनी देर में हम एग फ्राइड राइस बना लेंगे।
एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 5 अंडे लिए हैं। इनको पहले एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा येलो फूड कलर मिक्स करेंगे। इससे अंडों का कलर थोड़ा ब्राइट सा हो जाएगा और चावल भी कलरफुल से लगेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद इसे आहिस्ता आहिस्ता तवे पे सारा डाल देंगे। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग बनाने का तरीका होता है। लोग क्या करते हैं, अंडे को फेंटा, फ्राई पैन में डाला और एक चम्मच लेकर उसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। वैसे भी तोड़ जोड़ वाला स्क्रैम्बल्ड एग बन जाता है। और कुछ लोग अंडा पूरा पकाकर उसके पीसेस कट कर लेते हैं। दोनों तरीकों से आप डाल लें, आपकी मर्जी है, लेकिन ऑथेंटिक स्क्रैम्बल्ड एग बनाने का तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। तवे को पहले थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर ऑयल डालकर फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। फिर जहाँ जहाँ से अंडा हल्का हल्का आपको लगे कि पक रहा है, वहाँ वहाँ से उसे एक साइड पर करते जाएं। मतलब एक साइड पर अंडे को इकट्ठे करते जाएं। जब ये सारा प्रोसेस आप कर लें, उसके बाद इसके पीसेस करते जाएं, जितने भी आपको चाहिए, छोटे साइज के, बड़े साइज के, और साथ साथ पकाते भी जाएं। और बस स्क्रैम्बल्ड एग्स बनकर तैयार हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकाल कर रख लूंगी। नेक्स्ट हम एग फ्राइड राइस के लिए एक सॉस तैयार करेंगे, जिसे वेजिटेबल्स फ्राई करने के बाद जुड़ेंगी नहीं, अलग अलग रहेंगी और खिली खिली रहेंगी चावलों में। इसके लिए मैंने यहाँ 3 चिकन क्यूब्स लिए हैं। इनको नीम गर्म पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि एक यखनी सी बन जाए। इस तरह आप चाइनीज राइस बनाएंगे ना तो बहुत फ्लेवरफुल बनेंगे। चावल के हर दाने में जायका होगा, फीके फीके से नहीं होंगे। चिकन क्यूब्स मिक्स करने के बाद इसमें 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यही वाली मिर्च का इस्तेमाल करना है, आपने पिसी हुई मिर्च नहीं डालनी। 1 चम्मच भर के काली मिर्च, 1 चम्मच नमक का खास ख्याल करना है क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बस अपने हिसाब से डाल लें। 4 चम्मच भर के सिरका और 4 चम्मच सोया सॉस। बस चिली सॉस इसमें शामिल नहीं करना, वरना फिर चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा, वाइट के बजाय पिंक रेड टोन में चले जाएंगे। बस, और आखिर में ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे जिसकी वजह से वेजिटेबल्स अलग अलग और खिली खिली रहेंगी। 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर का शामिल कर देंगे। बस इसको अब अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे। इसको सबसे आखिर में शामिल करना है। हाफ कप ऑयल लिया था मैंने, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप करके डाल दिया। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको कोई कलर नहीं देना, सिर्फ हल्का सा फ्राई करके इसमें सबसे पहले बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी मैंने पहले इसलिए डाल दी है क्योंकि ये जूलियन शेप में थी और बाकी वेजिटेबल्स बहुत बारीक कटी हुई और उन्होंने फौरन ही गल जाना था, इसलिए पहले बंद गोभी फ्राई करके फिर बाकी की वेजिटेबल्स शामिल कर दूंगी। अब मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करनी है तो फ्लेम को हाई रखूंगी ताकि इन सब्जियों का पानी ना निकले, ड्राई हो जाए, इनमें मॉइस्चर ना बने। फ्लेम भी हाई होनी चाहिए और चम्मच को भी हिलाते रहना है ताकि वो जले ना। बंद गोभी का एक छोटे साइज का फूल लिया था, वो सारा ही काट लिया था मैंने, और गाजरी और शिमला मिर्च की कटिंग करने के बाद मैंने 3-3 कप दोनों के मैयर करके रख लिए थे। बस अब वो भी शामिल करके हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही इसमें सॉस डाल देंगे जो हमने बनाकर रखा था। सॉस डालने के बाद इसे हल्का सा पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। बिल्कुल ड्राई नहीं करना। वेजिटेबल्स हल्की हल्की जूसी होंगी तो ही सब चावलों में मिक्सिंग अच्छी होगी। अब इसमें बॉइल्ड राइस भी शामिल कर देंगे। चावल फ्रिज में पड़े थे, ये बिल्कुल ठंडे थे। अब इनको जैसे मर्जी चम्मच के साथ मिक्स करेंगे, ये टूटेंगे नहीं। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट इनको दम में पकाना है ताकि सब सब्जियों का और चावलों का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। ठंडे चावल डालते ही सब्जियों का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाता है, इससे वो ज्यादा गलेंगी भी नहीं। चावल मिक्स करने के बाद दोनों जब एक ही टेम्परेचर पर आ जाएंगे और दम लगने से वो एक ही टेम्परेचर पर कुक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दम लगाने से पहले इन पर ग्रीन अनियन डाल देंगे। ये भी 1 कप मैयर किया था मैंने, वो सारा शामिल कर दिया है। इसके बाद स्क्रैम्बल्ड एग्स भी डाल देंगे। अब बस इनमें चम्मच नहीं लगाना, ढककर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट इनको स्टीम में पकने देंगे ताकि सब चीज़ों की खुशबू और फ्लेवर चावलों में आ जाए। जब तक चावल रेडी होने हैं तब तक मैं चिकन मंचूरियन बना लूँगी। बहुत आसान सी रेसिपी है। सबसे पहले तो जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसे डीप फ्राई करेंगे। 80 to 90% ये फ्राई करने से कुक हो जाएंगे, बाकी के 10% मंचूरियन के सॉस में पक जाएंगे। लाइट
लाइट ब्राउन सा कलर देना है इनको, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। पहले ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे, इसके बाद चिकन क्यूब्स डालकर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ज़्यादा तेज़ आग पर ये जल जाएंगे और ज़्यादा स्लो फ्लेम पर ये चिकन हार्ड हो जाएगा, चीड़ा सा हो जाएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इनको पकाना है ताकि ये जले भी ना और पक भी जाए। चावल भी पककर तैयार हो गए थे। जिस कढ़ाई में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में मैं चिकन मंचूरियन बना रही हूँ। सबसे पहले इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले। ऑयल इसमें कम ही होता है। इसके बाद इसमें 2 से 3 जवे लहसुन के चॉप करके वो भी शामिल कर दिए। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च। इनको भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया था। इनको भी हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना इनको। 1 प्याली टोमेटो केचप लिया था। केचप फुली कुक नहीं होता, इसलिए इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ ही इसमें 2 अदद चिकन स्टॉक के शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने चिली सॉस ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गार्लिक चिली केचप डालने से इसका टेस्ट कुछ खास अच्छा नहीं बनता। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन स्टॉक डालने के बाद साथ ही नमक डाल दिया, फिर मैंने इसे निकाला वरना नमक बहुत ज़्यादा हो जाना था। चिकन स्टॉक में भी नमक होता है तो पकने के बाद पहले मैं चेक करूँगी, अगर कम हुआ तो थोड़ा डाल लूँगी। स्पाइसेस में 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च भी 1 टीस्पून डालनी थी लेकिन वो बस इतनी ही थी तो वही शामिल कर दी। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 4 टेबलस्पून चिली सॉस और 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस के शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद जितना मैंने केचप ऐड किया था उसका डबल मैंने पानी शामिल कर दिया है और 4 से 5 मिनट इसे पकने के लिए रख दिया। तब तक इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के लिए थे और इसमें 1/4 कप पानी का शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे। चिकन मंचूरियन में मैंने जो पानी शामिल किया था वो भी अच्छी तरह पक गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून चीनी का शामिल कर देंगे। इससे केचप का जो थोड़ा बहुत खट्टापन होता है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही इसमें फ्राई किए हुए चिकन क्यूब्स डाल देंगे और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अच्छा, अगर तो आपने फौरन इसे सर्व करना है तो आप इसी टाइम पे कॉर्नफ्लोर डालकर इसे जितना गाढ़ा करना है कर लें। लेकिन अगर आपने रात में सर्व करना है या 3 से 4 घंटे बाद सर्व करना है तो आपने इसे ऐसे ही रहने देना है, कॉर्नफ्लोर शामिल नहीं करना। जिस टाइम आपने सर्व करना हो उसे गर्म करें और कॉर्नफ्लोर उस टाइम पर डालकर थिक कंसिस्टेंसी बना लें। इसकी रीज़न ये है कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद जब हम इसे दोबारा गर्म करते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, मतलब फ्रेश टेस्ट नहीं रहता। मैंने अभी सर्व करना था सबको, इसलिए मैंने अभी सब कुछ तैयार कर लिया है। आखिर में इसे ग्रीन अनियन और सेसमी सीड्स के साथ गार्निश किया था। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।